कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैं कहता हूं, नाम जप सिद्धि का सबसे स्वर्णिम काल यदि कोई है तो वह है कलयुग। और ये धारणा केवल मेरी नहीं है, हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी ऐसी ही मान्यता है। इस कली काल में जो सबसे बड़े वैष्णव आचार्य, सबसे बड़े जो भक्त शिरोमणि हैं, जिन्होंने भक्तों की गाथाओं को अपनी लेखनी से सजाकर भक्तमाल जैसा एक विशाल ग्रंथ की रचना की, ऐसे भक्तमाल के रचयिता संत शिरोमणि महान भक्त नाभादास जी ने तो अपने 55वें नंबर के छप्पई में लिखा कि और युगन ते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी, अरे दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी। क्या कह रहे हैं? और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। कहते चारों युगों में जितनी कृपा नारायण ने, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जितनी कृपा इस कलयुग पर की है, उतनी कृपा किसी अन्य युग पर नहीं की। तो उन्होंने उदाहरण के लिए इसमें एक उदाहरण दिया कि दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञाधरी। एक उदाहरण दिया, ये भक्तमाल का प्रसंग है। एक ब्राह्मण दंपति की कथा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि एक ब्राह्मण दंपति अपनी ससुराल से पत्नी को बुलाने गए होंगे और लौटते समय उन्हें रास्ते में कुछ दुष्ट मिल गए। और प्राचीन काल में लोग पैदल जाते थे, तो उन दुष्टों ने कहा कि अरे उधर से घूम के कहाँ जा रहे हो, जंगल के बीचों बीच से चलो, बहुत छोटा रास्ता है और हम तुम्हारे साथ है ना। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी थी ब्राह्मणी, उनके मन में संदेह था कि हो ना हो ये कुछ लुटेरे लग रहे हैं। ब्राह्मण के मन में भी ऐसा आया। तो उस समय उन दुष्टों ने कहा कि अरे आप हम पर शंका क्यों करते हैं? आपके और हमारे मध्य में रघुनाथ जी है ना, भगवान राम जी साक्षी हैं, भगवान को साक्षी मान के आप दोनों मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर जब उन्होंने आश्वासन दिया तो पत्नी ने कहा ठीक है, तो कह रहे हैं, और जब बीच में भगवान जी साक्षी हैं, भगवान श्री राम को साक्षी मानकर कह रहे हैं तो चलते हैं। अब हमारे रक्षक तो प्रभु श्री राम है। अब दोनों पति पत्नी जंगल में चल दिए और आधे रास्ते पर उन दुष्टों ने उस ब्राह्मण का वध कर दिया, मार डाला। और मारकर जबरन उस ब्राह्मणी का अपहरण करके जब ले जाने लगे तो ब्राह्मणी बार बार पीछे मुड़ के देखती है। तो दुष्ट कहते हैं पीछे किसको देख रही है? तेरे पति को तो हमने मार डाला। तो उस समय कहती है अरे दुष्टो, मैं तो उस प्रभु श्री रघुनाथ को ढूंढ रही हूं जो कि जिसका कि तुम लोगों ने कहा था कि हम दोनों के मध्य में रघुनाथ जी साक्षी हैं। तो मैं देख रही हूं कि मेरे रघुनाथ जी कहां चले गए। जब उन्होंने वचन दिया कि रघुनाथ जी साक्षी हैं, तो रघुनाथ है कहां? तो अपने राम को ढूंढ रही हूं। ऐसा कहते ही पीछे देखा, धनुष बाण लिए प्रभु श्री राम चले आ रहे हैं और आते ही उन दुष्टों का वध किया। इसलिए कहा दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी। और अपने उस दास के भीतर, यानी उस ब्राह्मण को, अपने दास को, अपने भक्त को जो आश्रित थे उन पर, उसको पुनर्जीवन प्राप्त किया। इसीलिए कहा और जो घनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी, दुष्ट किए निर्जीव, उन दुष्टों को निर्जीव, इन दुष्टों का वध कर दिया, सब दास प्राण संज्ञाधरी, और अपने दास की रक्षा की। तो ये कलयुग में, ये कोई सतयुग की कथा नहीं है। नाभादास जी ने इस कलयुग का उदाहरण दिया, इस कलयुग में। और इसीलिए शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को भी अंतिम उपदेश देते समय कहा, बोले राजन, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणों। इस कलयुग में अनंत अवगुण हैं, पर अनेक दोष हैं, पर इसमें एक ऐसा महान गुण है। बोले वो महान गुण कौन सा? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कहते भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन यदि कोई कर लेगा तो मुक्त संगः परम व्रजेत। तो जो संग दोष है, जो आसक्ति है, चाहे वो परिवार की आसक्ति हो, चाहे अवगुणों की आसक्ति हो, संसार के नाना प्रकार की जो आसक्ति है, जिसके लिए आप लोग उलाहना देते कि हमें तो समय नहीं मिलता भजन करने को, नाम जपने को समय नहीं मिलता, तो उन तमाम आसक्ति से मुक्त होने का एकमात्र स्वर्णिम युग है, तो वो है ये केवल कलयुग। और इसी कलयुग के लिए भगवान शंकर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। अर्थात जो भगवान शंकर, जो कि कलयुग में वैष्णवों के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं,
है ना, वैष्णवानाम यथा शंभु। इसीलिए भगवान शंकर का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है इस कली काल में, क्योंकि वो भगवान रात दिन प्रभु श्री राम के स्मरण में लीन रहते हैं। और कली काल में सबसे बड़ी विशेषता वैष्णवों की है। पाराशर स्मृति में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि 60 वर्ष सहस्राणि विष्णुराराधने फलम सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशय। क्या कह रहे भगवान कि 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक यदि कोई निरंतर विष्णु आराधने फलम, भगवान विष्णु की आराधना निरंतर करे तो जितना फल मिलेगा उतना फल सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशय। इस कली काल में केवल एक वैष्णव की यदि उतनी पूजा कर ली जाए तो उतना फल मिलेगा जितना फल 60,000 वर्ष तक नारायण की पूजा का फल मिलता है। ये है वैष्णव। इसलिए वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शंकर कली काल में है, काशी के लिए तो काश्यम मरणाम मुक्ति, काशी में यदि कोई प्राण त्याग करे तो शंकर जी उसके कर्णपुट में आके राम नाम सुनाते। ये है नाम की महिमा कली काल में। इसलिए भगवान शंकर इस कली काल में एक विशेषता है कि भगवान शंकर और राम की भक्ति में कभी भेद न करें। भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर केवल यही मांगे कि भगवान की अनन्य भक्ति प्रदान करें। एक प्रसंग श्रीमद् भागवत में और है कि जिस समय महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया तक्षक के डसने से, तो उनके सुपुत्र जन्मेंद्र ने सर्प यज्ञ किया था। तो सर्प यज्ञ को रोकने के लिए साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति को आना पड़ा। और बृहस्पति जी ने जो श्लोक कहा, एक अमोघ श्लोक है भागवत में, वो कह रहे हैं कि बेटा तुम ये यज्ञ मत करो, इसे रोक दो। बोले क्यों? बोले जीवितम मरणम जंतुर गति स्वयनेव कर्मणा, कि बेटा ये जन्म मृत्यु और मृत्यु के बाद की जो गति का फल है वो स्वयनेव कर्मणा, मनुष्य के अपने अपने किए हुए कर्म का फल है। इसमें बेटा कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। राजा ततोन्यो ना अन्यस्य प्रदाता सुख दुःखयो। बेटा ना अन्यस्य, कोई दूसरा हमें सुख दुख नहीं दे सकता। ध्यान दीजिएगा। और ये जितने भी कर्म का फल है हमें भोगना पड़ेगा। और इस कली काल में इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वान हरति चित्तस्थो, इसी अंतःकरण में जितने भी सुख दुख हैं, जितने भी अवगुण हैं, सब चित्त में होते हैं, प्रारब्ध का फल। इसलिए सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। और इस कली युग में विशेषता है कि जो नाम का आश्रय लेगा, नाम का आश्रय लेने मात्र से भगवान अपना दिव्य गोलोक धाम छोड़कर, वैकुंठ छोड़कर उसके चित्त में आके विराजमान हो जाते हैं। और सर्वान हरति चित्तस्थो, और उस चित्त में बैठ के उसके अनंत जन्म जन्मांतर के जितने प्रारब्ध हैं, जितने संग दोष हैं, जितने उसने पाप कर्म करे, वो सारे प्रारब्ध को, दोष को मिटा देते हैं भगवान पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो पुरुषों को उत्तम है। इस पुर रूपी है शरीर में भी तो भगवान के निवास है। तो अंतर हृदय में भगवान नारायण स्वयं बैठकर इस नाम का फल आपको देते हैं केवल इस कली काल में। इस कली काल की इतनी विशेषता है। इसीलिए हम जो रोग शोक भय बाधा से ग्रसित होते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रारब्ध भोग रहे, अपने अपने किए हुए कर्म फल भोग रहे। अभी अभी आपने बृहस्पति को सुना कहते हुए कि कर्म का आधार, तो उस कर्म फल को मिटाने का सबसे सुगम उपाय कली काल में वो है केवल नाम का आश्रय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निष्काम भाव से जपना है तो महामंत्र का आश्रय लीजिए। और यदि किसी शरीर के कष्ट से अथवा दैहिक दैविक भौतिक नानाविध ताप से परेशान है तो नाम मंत्रों का आश्रय लीजिए। जय जय श्री राधे।